तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि हमने लास्ट टाइम वाइल लूप सीखा था, आज हम फॉर का लूप सीखेंगे जिसमें हम कोड को रिपीट करेंगे। तो फॉर लूप कैसे काम करता है, बिल्कुल वाइल की तरह काम करेगा, पर फॉर का लूप जो है नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिपीट करते हैं उसको हमें पहले से बता देते हैं। सपोज टू बी हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर x इज इक्वल टू 0 कर दिया, एक वेरिएबल लिया, और यहाँ गए हम फॉर के लूप में, यहाँ पे दो इसके कंडीशन ब्रैकेट और बॉडी ब्रैकेट लगाया, और यहां पर हम बता रहे हैं x की इनिशियल वैल्यू दोबारा से रीअसाइन कर रहे हैं 1 पर, ठीक है, और यहां पर आगे जाके स्पेस देके x लेस देन इक्वल टू 5 कर रहे हैं, और x प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं। मतलब फाइल फॉर के लूप का स्ट्रक्चर वाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइल में सिर्फ यहां पर हम एक ही कंडीशन बता रहे होते हैं जैसे ये कंडीशन बता रहे होते हैं, फॉर में इनिशियलाइजेशन भी कर रहे होते हैं, एंड पॉइंट भी बता रहे होते हैं, और इंक्रीमेंट भी बता रहे होते हैं, ठीक है, तीनों चीजें बताते हैं। भाई ये लूप x की वैल्यू 1 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा, और हर दफा x का एक प्लस करेगा। तो इस तरह से ये लूप चलेगा तकरीबन 5 बार, और जो इसकी बॉडी है उसके अंदर जो भी हमें आउटपुट लेना है वो हम यहाँ बता देते हैं कि जैसे सपोज टू बी इसमें प्रिंट कर दो फॉर लूप बिगिन, और न्यू लाइन के लिए एंड लाइन लगा दिया, ठीक है। तो इसकी बॉडी में हमने ये डिक्लेयर कर दिया तो इस प्रोग्राम का जब आप आउटपुट लेंगे तो आप देखेंगे कि ये 5 टाइम्स फॉर लूप बिगिन आउटपुट पे प्रिंट कर देगा। तो यहां से हमने प्रोग्राम को रन कर लिया, और ये देखिए इसने लिख दिया फॉर लूप बिगिन। तो ये इसका आउटपुट आपके सामने आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ रही है बात ये। तो ये इस तरह से फॉर का लूप काम करता है। अगर आपको ये 10 बार प्रिंट कराना है तो आप इसको यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, और कंपाइल करके रन करेंगे प्रोग्राम को, तो ये देखेंगे कि ये 10 दफा प्रिंट कर देगा, सही है। और अगर आपको ये 2 दफा करवाना है तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पर आप क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, सॉरी एंड पॉइंट पर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर जाके आप जैसे इसको कंपाइल पे दोबारा क्लिक करके रन करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये 2 टाइम्स स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें इनिशियल पॉइंट बताना है कि लूप स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां पर होगा, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो वो एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की टेक्निक यूज करेगा वो क्या करेगा, 1 1 प्लस करके आगे जाएगा स्टेप बाय स्टेप, या 2 प्लस करके जाएगा, या 3 प्लस करके जाएगा, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये कहते हैं इसको एंड पॉइंट, और इसे कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि वो इस तक कैसे पहुंचेगा। तो मेरा ख्याल है कि फॉर लूप तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो बस फॉर लूप और वाइल लूप का काम क्या है, कोड को बार बार रिपीट करना। लेकिन सिर्फ फॉर लूप और वाइल लूप में ये फर्क है कि वाइल लूप बगैर इस पार्ट के भी चल जाता है और वो इन्फिनिट हो जाता है, जबकि फॉर लूप को आप ये तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हम यूं कहते हैं कि फॉर लूप हम जब लगाएंगे जब नंबर ऑफ टाइम हमें पहले से कंफर्म होंगे कितनी बार चलाना है, और वाइल लूप हम जब लगाएंगे जब हमें नंबर ऑफ टाइम तो कंफर्म नहीं है लेकिन किसी कंडीशन के मुताबिक, मतलब यूजर साइन आउट करे, अब वो 1 घंटे में करे, 2 घंटे में करे, 2 दिन में करे, जब तक वो प्रोग्राम रिपीट होता रहेगा। लेकिन फॉर लूप में क्या है कि जैसे स्टूडेंट ने कोई एग्जाम पेपर अटेम्प्ट किया तो भाई 5 मिनट में अगर वो पेपर को नहीं सॉल्व करता तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आउट हो जाए, तो वहां पे फॉर लूप आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स का सारा मामला है।